हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, राइट? एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। जेम्स बॉन्ड के लिए वो मोड़ आया 1967 में। तो आज हम बात करेंगे यू ओनली लिव ट्वाइस की, वो फिल्म जिसने बॉन्ड फ्रेंचाइजी का चेहरा ही बदल दिया। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई फ्रेंचाइजी इतनी इतनी ज्यादा बड़ी हो जाए कि उसे आगे बढ़ने के लिए अपने ही रूल्स तोड़ने पड़े? यही सवाल हमें सीधे ले जाता है 1967 की यू ओनली लिव ट्वाइस के पास, और यही हमें दिखाता है कि इस एक फिल्म ने बॉन्ड को कैसे बचाया। अब देखिए, ये इयॉन प्रोडक्शंस की सिर्फ 5वीं ही फिल्म थी, लेकिन ये एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां से या तो फ्रेंचाइजी कामयाबी की नई बुलंदियों को छूती या फिर सब खत्म हो जाता। तो हाँ, ये सिर्फ एक और बॉन्ड एडवेंचर नहीं था, ये बॉन्ड के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा बदलाव, इसकी शुरुआत हुई कहां से? जवाब है कहानी से। और कहानी के पीछे एक ऐसा नाम जुड़ा था जिसका बॉन्ड से कनेक्शन सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। देखिए, इससे पहले की जो बॉन्ड फिल्में थी वो इयान फ्लेमिंग की नॉवेल्स को काफी हद तक फॉलो करती थी, लेकिन इस बार मेकर्स ने एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया। उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखने के लिए किसे चुना? बच्चों के फेवरेट राइटर रोआल्ड डाल को। और डाल ने क्या किया? उन्होंने फ्लेमिंग की किताब को सिर्फ एक बेस बनाया और उसके ऊपर एक बिल्कुल ही नई जबरदस्त कहानी खड़ी कर दी। अब ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, पर इसी फैसले ने एक ट्रेंड सेट कर दिया। ये साबित हो गया कि बॉन्ड फिल्म में अब किताबों की मोहताज नहीं है, वो सिनेमा के लिए अपनी एक अलग दुनिया बना सकती हैं। और सच कहूं तो यही आज़ादी, यही इस फ्रेंचाइजी के इतने लंबे चलने का सीक्रेट बनी। ओके, तो कहानी तो नहीं हो गई, लेकिन एक अच्छी कहानी को एक दमदार विलन की भी तो जरूरत होती है ना? और इस फिल्म ने वही किया। इसने बॉन्ड के सबसे बड़े दुश्मन को, मतलब उसके आर्च नेमेसिस को, अंधेरे से निकालकर सबके सामने ला खड़ा किया। बॉन्ड की दुनिया में अगर कोई बड़ी साजिश हो रही हो तो उसके पीछे अक्सर एक ही नाम होता है, स्पेक्टर। ये एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्दे के पीछे रहकर सुपर पावर्स को आपस में भिड़ाने का खतरनाक खेल खेलता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड था, अर्न्स्ट टावरो ब्लोफेल्ड, वो अब तक की फिल्मों में हमेशा एक मिस्ट्री बना हुआ था। मतलब वो एक परछाई जैसा था। हम उसकी आवाज सुनते थे, उसके हाथ में एक बिल्ली देखते थे, पर उसका चेहरा नहीं, चेहरा कभी नहीं दिखाया गया। और इसी वजह से एक अलग ही किस्म का खौफ और सस्पेंस बना रहता था। कम से कम इस फिल्म के आने तक यू ओनली लिव ट्वाइस में वो पर्दा हट गया और ऑडियंस में पहली बार, फर्स्ट टाइम, अर्न्स्ट स्टावरो ब्लोफेल्ड का चेहरा दिखा। मतलब जेम्स बॉन्ड के सबसे बड़े दुश्मन को फाइनली एक चेहरा मिल गया था। चलो, अब फिल्म की कहानी से हटकर जरा पर्दे के पीछे चलते हैं, क्योंकि वहां भी एक बड़ा ड्रामा चल रहा था, और वो जुड़ा था फ्रेंचाइजी के सबसे बड़े स्टार शॉन कॉनरी से। शॉन कॉनरी का बॉन्ड के साथ जो रिश्ता था वो कह सकते हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान 1967 में वो इस जबरदस्त फेम और उसके प्रेशर से इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनकी आखिरी बॉन्ड फिल्म है। खैर, हम सब जानते हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो बाद में 2 बार और इस रोल में वापस लौटे। तो सोचिए, फिल्म की कहानी में इतने बड़े बदलाव, विलन का चेहरा सामने आ गया और स्टार भी कह रहा है कि वो जा रहा है। इतने सबके साथ सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ऑडियंस इसे एक्सेप्ट करेगी? तो चलिए देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल हुआ, और साथ ही बॉन्ड को अपनी ही बनाई दुनिया में एक नई चुनौती का सामना कैसे करना पड़ा। इस फिल्म का बजट था $9.5 मिलियन। अब आज के हिसाब से ये शायद ज्यादा न लगे, लेकिन उस जमाने के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। इससे पता चलता है कि मेकर्स कितना बड़ा दांव खेल रहे थे, और उनका ये दांव काम कर गया। फिल्म ने दुनिया भर में $111.6 मिलियन की कमाई की, मतलब एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इतनी बड़ी हिट होने के बावजूद ये पहली बॉन्ड फिल्म थी जिसकी कमाई अपनी पिछली फिल्म से कम हुई थी। तो सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? इसकी वजह थी स्पाईमेनिया। मतलब बॉन्ड इतना सक्सेसफुल हो गया था कि हर दूसरा स्टूडियो अपनी स्पाई फिल्म बनाने में लगा था। पूरा मार्केट बॉन्ड की नकल करने वाली फिल्मों से भर गया था। और तो और, हद तो तब हो गई जब उसी साल एक नॉन ऑफिशियल बॉन्ड फिल्म कैसीनो रॉयल भी रिलीज हो गई। जाहिर है, इससे ऑडियंस में काफी कंफ्यूजन हुआ। तो एक बिल्कुल नई कहानी, एक विलन जिसका चेहरा पहली बार सामने आया, एक स्टार जो फ्रेंचाइजी छोड़ने वाला था,
और ऊपर से जबरदस्त कंपटीशन। इन सब के बावजूद ये फिल्म आज भी इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? चलिए इसकी लेगेसी को समझते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या अपने ही बनाए रूल्स को तोड़कर और एक्शन एडवेंचर का एक नया ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला तैयार करके यू ओनली लिव ट्वाइस ने ही जेम्स बॉन्ड को अगले 50-60 साल तक सर्वाइव करने का रास्ता दिखाया था? हो सकता है इस फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी यही हो